नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया हेड में। आपके साथ मैं आराधना नामदेव। शुरुआत करते हैं इस वक्त की खबर से, जहां मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में आज भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्य समिति की बैठक चल रही है। बैठक में 200 से ज्यादा वरिष्ठ नेता शामिल हैं। बैठक के दौरान 6 केंद्रीय मंत्रियों का सम्मान भी हुआ। बैठक में विधानसभा और लोकसभा चुनाव परिणामों की समीक्षा की जा रही है। साथ ही आगामी दिनों में पार्टी की रणनीति को लेकर विचार विमर्श चल रहा है। इस बैठक में कांग्रेस से बीजेपी में शामिल होने वाले नेताओं को एडजस्ट करने पर भी मंथन चल रहा है। साथ ही एमपी सरकार के मंत्रिमंडल का विस्तार पर चर्चा चल रही है। इन्हीं सब मामलों पर हमारे संवाददाता प्रखर जैन डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल और कैबिनेट मंत्री नारायण सिंह कुशवाहा से कुछ खास बातचीत सुनवाते हैं आपको। सुनिएगा क्या कहते हैं। उदय सर, आज बीजेपी की विस्तृत कार्य समिति की बैठक है, क्या कुछ इस बैठक में निकल कर आएगा? इस बैठक में एक और ऐतिहासिक विजय जो लोकसभा में हुई है उसको कार्यकर्ताओं को धन्यवाद दिया जाएगा, जनता जनार्दन को धन्यवाद दिया जाएगा और आगे की रणनीति तय होगी। सर, राहुल गांधी एक बयान दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से फैजाबाद में कांग्रेस जीती है, इंडिया गठबंधन की जिस तरीके से सीटें आई हैं, राम मंदिर आंदोलन धराशायी हो गया। ये राहुल गांधी का बयान है। ये उनका बचकानी सोच का प्रतीक है और अभी भी उनमें मैच्योरिटी नहीं आई है, इससे समझ में आता है। एक तरफ संसद में बोलते हैं कि हिंदू हिंसा चाहता है, दूसरी तरफ ये बयान। वही जैसा आप कह रहे हैं। तो बिल्कुल ये तो हमारे साथ डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला। साफ तौर पर अगर कहा जाए तो राहुल गांधी को इमेच्योर जो है वो बताते हुए नजर आए। इसके अलावा कार्य समिति में जो है जीत को सेलिब्रेट करने की बात भी कहते हुए नजर आए। कैमरा पर्सन इरफान के साथ प्रखर जैन, इंडिया हेड। हाँ, ये विस्तारित बैठक है और पार्टी के मंडल अध्यक्ष तक को यहाँ बुलाया गया है। सारे मोर्चे के पदाधिकारी भी हैं और महत्वपूर्ण बैठक है। सर, कई सारी खबरें मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर भी आ रही है, क्या कुछ इस तरीके का कुछ अपडेट है क्या? वरिष्ठ नेतृत्व की काम है और उनका करनीय काम है वो। सर, कार्य समिति की बैठक में क्या क्या प्रस्ताव होंगे? अब ये तो जानकारी अभी नहीं, अंदर जाके मिलेगी। तो ये था हमारे साथ मध्य प्रदेश के सामाजिक न्याय मंत्री नारायण सिंह कुशवाहा। साफ तौर पर अगर कहा जाए तो बैठक में तमाम ऐसे कार्यकर्ताओं को बुलाया गया है जो नीचे स्तर तक काम करते हैं और पार्टी के कामकाजों को आगे बढ़ाते हैं। कैमरा पर्सन इरफान के साथ प्रखर जैन, इंडिया हेड। भारतीय जनता पार्टी की विस्तारित कार्य समिति की आज बैठक है। इस समय हमारे साथ राज्य मंत्री प्रतिमा बागरी जी हैं जो इस बैठक में हिस्सा लेने के पहुंचे। उनसे बात करेंगे। दीदी, विस्तारित कार्य समिति की बैठक, पहली बार मंडल अध्यक्षों को भी जोड़ा गया है इस बैठक में। जैसे हम कहते हैं कार्यकर्ता आधारित ये पार्टी है और सबसे हमारे मंडल स्तर पर जो काम करते हैं वो मंडल के अध्यक्ष होते हैं और उनको भी लगना चाहिए कि जब भी ये प्रदेश कार्य समिति की बैठक होती है तो ये कैसी होती है, कैसे संपन्न होती है। बड़े बड़े नेता आते हैं, हम लोग कभी उस बैठक में जा पाएंगे कि नहीं जा पाएंगे, तो ये देखते हुए बृहद कार्य समिति रखी गई है और मंडल अध्यक्षों को भी इसका एक पार्ट रखा गया है। चूँकि मंडलों में कार्य करना पहले प्रदेश कार्य समिति होती है, फिर जिला कार्य समिति होती है, फिर मंडल कार्य समिति होती है, तो वो एक चैन बनती है। लेकिन इस बार जो है प्रदेश कार्य समिति में ही मंडलों को सम्मिलित किया गया है ताकि जल्द से जल्द उन जो कार्यों को आज दिया जाएगा कार्यकर्ताओं को या अध्यक्षों को, जिसके माध्यम से हम धरातल पर पहुँचेंगे, उनको डायरेक्ट पहुँचाया जा सके और उनको भी इस बृहद कार्य समिति का भी अंग बनाया गया है। तो प्रस्ताव पारित किए जाएंगे आज इस कार्य समिति की बैठक में, क्या क्या प्रस्ताव होने वाले हैं? एक तो प्रधानमंत्री को धन्यवाद प्रस्ताव। जो प्रस्ताव होंगे जल्दी ही जैसे ही वो प्रस्तुत होंगे आप सबके समकक्ष होंगे। दीदी, लोकसभा और विधानसभा दोनों ही चुनाव में बीजेपी को बम्पर जीत मिली। एक कहा जा रहा है कि सबसे बड़ा एक कोई फैक्टर रहा तो महिलाओं का भी एक बड़ा फैक्टर रहा, तो महिलाओं को क्या इस कार्य समिति से कुछ बड़ा संदेश देने की कोशिश रहेगी? अब बताया है कि जो भी संदेश होंगे जल्दी आपके सामने होंगे और निश्चित तौर पर महिलाओं को लेकर भारतीय जनता पार्टी सजग भी रही है और उनको सशक्त करने के विभिन्न माध्यमों से धरातल पर उतारती है और उनको सशक्त करने का काम करती है। इसलिए हम इस चीज़ से बिल्कुल डिनाई नहीं कर सकते हैं कि हम महिला सशक्तिकरण को कहीं छोड़ेंगे और उनको निश्चित तौर पर किसी न किसी प्रकार से आगे बढ़ाने का हमारा जो लक्ष्य है उसको प्राप्त करने के लिए प्रयास किया जाएगा। लोकसभा चुनाव के बाद अभी खबर वायरल हो रही है या फिर ये कहा जाए कि चर्चाओं में है कि कैबिनेट के अंदर विस्तार होगा, कांग्रेस से आए नेताओं को एडजस्ट किया जाएगा, कितनी सच्ची ये खबर है?
अब वो तो अभी जानकारी नहीं है, पर जो भी होगा आप सबके सामने होगा, ऐसा कोई अभी हम लोग को जानकारी में नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थी हमारे साथ राज्य मंत्री प्रतिमा बागरी। बात की जाए तो विस्तृत कार्य समिति को लेकर अगर बात की जाए तो तमाम छोटे स्तर के यानी कि मंडल स्तर के कार्यकर्ताओं को भी जोड़ने को लेकर जो है एक बड़ा कदम बीजेपी ने उठाया है। और साथ ही अगर बात की जाए तो महिला सशक्तिकरण को लेकर भी जो है प्रतिमा बागरी बयान देती हुई नजर आई। महिला सशक्तिकरण बीजेपी के मैनिफेस्टो में हमेशा से रहा है। कैमरा पर्सन इरफान के साथ प्रखर जैन, इंडिया अहेड। बीजेपी कार्य समिति की बैठक है। भूपेंद्र सिंह पूर्व मंत्री पहुंचे हैं बैठक में हिस्सा लेने। बात करेंगे सर, पहली दफा है मंडल अध्यक्षों को भी जोड़ा गया, ये सबसे बड़ी कार्य समिति अब तक की? नहीं, इसके पहले बूथ स्तर तक के कार्यक्रम हम लोगों के होते हैं, पर इस कार्य समिति में मंडल अध्यक्षों को भी, क्योंकि मंडल अध्यक्ष हमारी महत्वपूर्ण इकाई है और पूरा मंडल का संचालन उनके माध्यम से होता है और शानदार सफलता मिली है, तो सब कार्यकर्ताओं को बधाई और धन्यवाद के लिए पार्टी ने बुलाया है। एक तरफ जीत का अभिनंदन हो रहा है, दूसरी तरफ हार का मंथन हो रहा है। तीसरी बार कांग्रेस पार्टी इस बार मंथन कर रही है। देखिए, कांग्रेस जो है वो कागजों का संगठन है और भारतीय जनता पार्टी जीवंत जमीनी संगठन है और इसलिए भारतीय जनता पार्टी लगातार बढ़ रही है, कांग्रेस लगातार नीचे जा रही है। क्या कार्यकर्ताओं को चुनाव बाद भी एक्टिव रहने के लिए कहा जाएगा? देखिए, 12 महीने कार्यक्रम होते हैं ना, अभी चुनाव को कितने दिन हुए, उसके बाद ये कार्यक्रम हो ही रहा है ना, तो कार्यक्रम में कुछ ना कुछ नया आता ही है ना। तो ये थे हमारे साथ पूर्व मंत्री भूपेंद्र सिंह। साफ तौर पर अगर कहा जाए तो भारतीय जनता पार्टी को एक सक्रिय संगठन, जीवंत संगठन बताया, वहीं कांग्रेस पार्टी पर केवल जो है बैठकें करके केवल मंथन करने का भी आरोप लगाते दिखाई दे। वहीं अगर बात की जाए तो बड़ी कार्य समिति को लेकर जो है ये भी कहते हुए नजर आए कि जो आगामी कार्यक्रम होंगे उनकी भी रूपरेखा तय होगी। कैमरा पर्सन इरफान के साथ प्रखर जैन, इंडिया अहेड। तो सुना आपने कि बैठक के दौरान किस तरह से बीजेपी के सभी नेता कांग्रेस पर किस तरह से हमलावर थे। और ज़्यादा अपडेट के लिए आप देखते रहिए इंडिया अहेड।